बम्बई वाली पानीपुरी, बम्बई वाली पानीपुरी। यही कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद, कोटद्वार, नजीमाबाद और मेरठ और सहारनपुर के दुकानदार जब यहाँ पहाड़ों में आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी तो बाहर जाके किसी की नौकरियाँ करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं की कि शर्म मत कीजिए, अपने स्वतः अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाइए, कहीं पकौड़े बेचे, कहीं चाउमीन बेचे, अपने लोगों को बेचे। अपने खुद लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, 300 किलोमीटर दूर तक यहाँ पहुँच रहे हैं। पहाड़ों में लगने वाले मेले अपने आप में एक रौनक का केंद्र हो जाते हैं। खासतौर पर इन मेलों में आपको देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा भीड़, लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकलते हैं, सिंगर्स आते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन मेलों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि आर्थिकी के हिसाब से ये मेले हमें या फिर पहाड़ के लोगों को कितना सक्षम बना रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा पहाड़ों में लगने वाले जो थौले मेले होते हैं वहाँ पर रेहड़ी पटरियाँ या फिर दुकान जो होती हैं वो बाहर के व्यवसायियों की ज़्यादा होती हैं। अमूमन जो पहाड़ के लोकल लड़के हैं उनकी कम ही देखने को मिलती है। इस समय हम जखोली में मौजूद है। 5 दिन का कृषि औद्योगिक एवं विकास पर्यटन मेला यहाँ पर 5 दिन का लगा है, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। आज मेले का आखिरी दिन है। आखिरी दिन काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है। लेकिन इसी रौनक के बीच घूमते घूमते हमें यहाँ पर एक स्टॉल दिखा जहाँ पर कि कुछ जो पहाड़ी लड़के हैं वो अलग अंदाज में सर पे पहाड़ी टोपी लगाए, आंखों में चश्मा लगाए, अपने स्टॉल पर पानी पूरी और इस तरीके की चीज़ों को बेच रहे हैं। उनसे जानते हैं और पता करते हैं कि ये सिर्फ मेले घूमने फिरने के लिए ना हो बल्कि हमारी आर्थिकी किस तरीके से मजबूत हो, उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बम्बई वाली पानीपुरी, बम्बई वाली पानीपुरी। तो इस स्टॉल को चलाने वाले अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ हैं। जरा बताइए, क्योंकि मेला है 5 दिन का और इस तरीके की चीज़ें कैसे होनी चाहिए जो कि मेले हमें सिर्फ घूमने के लिए न रहें बल्कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत हो, जिस तरीके का आपने स्टॉल लगाया है, पहले तो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लगातार इन जो हमारे पहाड़ों में होने वाले इस प्रकार की जो मेले होते हैं उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दूर दूर तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मैं स्थानीय निवासी जखोली का और पहली बार मैंने यहाँ पे एक स्टॉल लगा। तो क्या क्या आपके पास है इस स्टॉल में, बताइए। हमने सबसे पहले जो हमने पहाड़ी पकौड़ी रखी है, जो हमारे पहाड़ के आलू है और जो हमने घर में उगाई है, राई उगाई है और नेचुरल ढंग से घर में हमने इसको पहाड़ी के आलू और राई से हमने इसे बनाई पहाड़ी पकौड़ी। और गोलगप्पे, आपको पता है गोलगप्पे, जो इसका पानी हमने इसका पुदीना और हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक से इसका पानी बनाया और जब मीठा पानी है हमने इसको गुड़ और इमली से उबाल के इसे घर में स्वतः अपना बनाया, जिसमें हमें बहुत ही गोलगप्पे का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन 5 दिनों में। आज अंतिम दिन भी है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें इसमें मिला। कितने लोग आप हैं इस फूड का? इसमें हम दोनों हैं, मैं और मेरे जो दूसरे ये भी शेफ है, ये भी सऊदी और कुवैत 2-3 कंट्री में काम कर चुके हैं और ये जो दूसरे हमारे भाई लोग हैं हमें मदद के तौर पे यहाँ पे हमारे साथ सब लगे हुए, पूरे एक संग्रह से हमारे साथ लगे हैं। सभी लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? सारे लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और मैं हमारे जो गाँव के लोग हैं ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के मेले लगते हैं हमारे जो ब्लॉक स्तर पे हो चाहे ये जनपद स्तर पे, आप ये छोटे छोटे स्टॉल लगाइए और इस प्रकार के बनाइए, चाहे आप गोलगप्पे बनाए, पकौड़ियाँ बनाए, चाउमीन बनाए। जब आपको खुद इस प्रकार की विधियाँ आती है तो आप खुद बनाइए, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। हमें आज अच्छा मिला, हमें ये 5 दिनों में हमने इस सामान का जो दर किया है उससे फिर भी हमें 40-50 हज़ार का यहाँ पे अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ, वो मेला का भी आनंद लीजिए और इस प्रकार का अपना एक रोजगार भी पाइए, मतलब मेला एंजॉय भी कीजिए और अपना रोजगार भी चलाइए। और क्योंकि हमने देखा है कि मेलों में अमूमन जो दुकानदार या फिर जलेबी पकौड़ी वाले हैं वो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार। यही कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद, कोटद्वार, नजीमाबाद और मेरठ और सहारनपुर के दुकानदार जब यहाँ पहाड़ों में आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी तो बाहर जाके किसी की नौकरियाँ करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं की कि शर्म मत कीजिए, अपने स्वतः अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाइए, कहीं पकौड़े बेचे, कहीं चाउमीन बेचे, अपने लोगों को बेचे। अपने खुद लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, 300 किलोमीटर दूर तक यहाँ पहुँच रहे हैं रोजगार के लिए, क्यों हम स्वतः अपने रोजगार करें। तो मैं युवाओं से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप इस मेलों में जो जनपद स्तर पे होते हैं या ब्लॉक स्तर पे होते हैं इस प्रकार की स्टॉल लगाइए और आपको जरूर आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो देखिए इस तरीके से जो मैसेज है वो स्पष्ट है, साफ है कि इस तरीके के मेले जब होते हैं तो उससे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने की भी हम कोशिश कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल ये है कि अगर आप, क्योंकि सभी लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है हर चीज़ को लेकर के, तो उसी को देखते हुए इन्होंने अपना स्टॉल लगाया। और मेले में आज 5वां दिन है, रश काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और पानी पूरी का जो इनका स्टॉल है वहाँ पर 2 आदमी जो हैं वो परमानेंट हैं, उनको बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से रश यहाँ पर है। तो ऐसे मौक़ों का आप भी लाभ उठाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।